हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम टैक्स ऑन सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, इंटरेस्ट एंड टीडीएस रूल्स के बारे में। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन की टीडीएस की लिमिट क्या है, यानी कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे टीडीएस हमारा कब कटता है, यानी कि कितनी अमाउंट पे कटता है, और टीडीएस रेट क्या है, जो टीडीएस कटता है वो कितने % कटता है, और जो फॉर्म जी या एच कब डिपॉजिट करना होता है हमें बैंक में, जिससे कि हमारा टीडीएस ना कटे। ठीक है, इसकी भी लिमिट है। ठीक है, फॉर्म जी और एच की लिमिट है और कब हमें ये डिपॉजिट करना होता है, तो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा टैक्स की कैलकुलेशन। तो गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और गाइज यदि आपका आरडी या एफडी पर टीडीएस कट गया है और आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइज चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ नॉन सीनियर सिटीजन जिसकी आयु 60 साल से कम है, एफडी या आरडी इंटरेस्ट की लिमिट के बारे में। तो देखिए, जिसकी आयु 60 साल से कम है और ईयरली यानी कि 1 ईयर में इंटरेस्ट की अमाउंट 40,000 या 40,000 से अधिक है तो हमारा टीडीएस कटेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी आयु 60 साल से कम है और इंटरेस्ट की अमाउंट 40,000 रुपये है तो हमारा उस पर टीडीएस कटेगा। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? अप्रैल से। 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड होता है। ठीक है, अब जो हमारा टीडीएस कटेगा वो कटेगा 10%, फ्लैट 10%। चाहे आपका इंटरेस्ट कितना भी क्यों ना हो, आपका 10% टीडीएस कटेगा। लेकिन किस कंडीशन में नहीं कटेगा? फॉर्म जी और एच डिपॉजिट करने पर। ठीक है, उसकी भी लिमिट है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और फॉर्म जी और एच हमें कब डिपॉजिट करना होता है, कितनी इनकम पर या कितनी इंटरेस्ट पर डिपॉजिट करना होता है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन जिसकी आयु 60 साल से अधिक है, एफडी या आरडी इंटरेस्ट की लिमिट क्या है? तो देखिए, जिसकी आयु 60 साल से कम थी तो उसकी लिमिट थी 40,000 रुपये। ठीक है, 1 साल में यदि 40,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है या उससे अधिक इंटरेस्ट बनता है तो हमारा 10% टीडीएस कटता है। लेकिन सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन है जिसकी आयु 60 साल या उससे अधिक है, उसके लिए इसमें 10,000 को इंक्रीज़ कर दिया गया है, यानी कि 60 साल से नीचे जिसकी आयु है उसके लिए 40,000 रुपये और जिसकी आयु 60 साल से ऊपर है उसके लिए 50,000 रुपये। यदि पूरे फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट की अमाउंट 50,000 या 50,000 से अधिक है तो हमारा टीडीएस कटेगा कितने %? इस पर भी टीडीएस रेट है 10%, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट होगा उस पर 10% हमारा टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्म 15G किसको डिपॉजिट करना होता है? जिसकी आयु 60 साल से कम है, यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। वो कौन सा फॉर्म जमा करेगा? 15G। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी आयु 60 साल से कम है उसको 15G डिपॉजिट करना होता है बैंक में। ठीक है, और कब डिपॉजिट करना होता है? वो करना होता है जब फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? अप्रैल में। तो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही 15G फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म को डिपॉजिट कर दें। अब उसके बाद हमारे जैसे कि 2 फॉर्म होते हैं, 15G और 15H। तो जिसकी आयु 60 साल से कम है तो वो कौन सा फॉर्म जमा करेगा? फॉर्म 15G। तो जो सीनियर सिटीजन है वो फॉर्म 15H डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म। और सीनियर सिटीजन को भी फॉर्म 15H अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही डिपॉजिट कर दें। तो इसकी भी एक लिमिट है। अब उसके बाद देखिए, यदि मान लीजिए आपका
ईयरली 85,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है पूरे ईयर में, यानी कि अप्रैल से लेकर 31 मार्च में। तो 85,000 का 10% TDS कटेगा, जैसे कि 85,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। तो इस प्रकार आप अपने TDS को निकाल सकते हैं। जैसे कि 85,000 का 10% कितना हो गया, 8500 रुपये। तो 8500 रुपये हमारा TDS डिडक्ट होगा, ठीक है, बैंक कट करेगा TDS को। अब उसके बाद फॉर्म 15G और H एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्प्ट इनकम। तो देखिए जो फॉर्म 15G और H होता है ये हमें कब बैंक में डिपॉजिट करना होता है, जब आपकी एग्जाम्प्ट इनकम हो। तो अब जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 में जो एग्जाम्प्ट इनकम है वो है 3 लाख। तो यदि आपका इंटरेस्ट 3 लाख तक है तो वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तब आप फॉर्म 15G भी डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में और फॉर्म 15H भी। यदि इंटरेस्ट की अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा है तो फिर हमारे फॉर्म 15G और H ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आपको डिपॉजिट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। यदि आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट 3 लाख से कम है तो आपको बैंक में फॉर्म 15G और H अपने अकॉर्डिंग वो डिपॉजिट कर देना है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो आपका TDS नहीं कटेगा। ये 3 लाख से अबव है, ठीक है, क्योंकि 3 लाख हमारी एग्जाम्प्ट इनकम है न्यू रिजिम में। यदि 3 लाख को क्रॉस कर जाती है फिर आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर्म 15G और H। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ टैक्स की कैलकुलेशन एक्सेल सीट पर। अब जैसे कि इंटरेस्ट ऑन FD, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन FD पर हमारा इंटरेस्ट है 2,50,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए यदि आपका सिर्फ इंटरेस्ट है FD या RD पर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सेविंग पर इंटरेस्ट है हमारा 8500 रुपये, ठीक है। कितनी होगी हमारी इनकम, 2,58,500, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आपका TDS कट गया है, यदि आपका TDS कट गया है, देखिए जो FD पर इंटरेस्ट होता है, जो FD पर इंटरेस्ट होता है इस पर तो TDS कटता है। तो अब हमारी कितनी इनकम हो गई, 2,58,500, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2,50,000 पर हमारा TDS कटा है 10%, कितना हो गया 25,000 रुपये। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया 25,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि असेसमेंट ईयर 24-25 में यदि आपकी इनकम 7 लाख है, यदि आपकी इनकम 7 लाख है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है 2,50,000 रुपये। अब इसके अलावा भी आपकी कोई सैलरी इनकम है, आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ठीक है, उसको इंक्लूड करने के बाद यदि आपकी 7 लाख बनती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करना। या मान लीजिए आपका इंटरेस्ट ही है, ठीक है, इंटरेस्ट की इनकम आपकी 7 लाख रुपए है और 7 लाख पर आपका TDS कट गया, तो वो आपका पूरा का पूरा जो भी TDS कटेगा वो रिफंड हो जाएगा। यदि मान लीजिए 7 लाख को क्रॉस कर जाता है उस कंडीशन में फिर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको TDS रूल्स समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि आप अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।